एवरीवन, और आप सब कैसे हैं। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है, लेकिन उसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो ये वीडियो मैंने बनाया है। होप आप सभी को पसंद आएगा अगर आप इसको लास्ट तक देखिए। और बेसिक है इसमें, क्योंकि हम जब क्लास 12th का हेलोजन स्टार्ट करते हैं तो आपका 11th का कंसेप्ट 10th का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कुछ पार्ट मैंने पूरा तो नहीं था पॉसिबल, लेकिन कुछ पार्ट लिया है, तो आप इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करें। यस, केमिस्ट्री इज़ लव। जब आपको ऑर्गेनिक जो है समझ में आने लगेगी तो आप खुद बोलेंगे केमिस्ट्री इज़ लव। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक वो है हमारे पास कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड क्या रहते हैं, जिसमें सिंपल सी बात है कि जिसपे क्या हो, कार्बन। ठीक है, जो कार्बन से मिलकर बना हो। अब कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दो तरह के होते हैं। और अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन अगर हम लें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है कि वो कंपाउंड जो हम लिविंग थिंग्स से बनाते हैं या ऑब्टेन करते हैं। अब लिविंग थिंग्स में है बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आसपास में, आप जिसको समझ सकते हैं लिविंग है या नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग से बनता है वो इनऑर्गेनिक होता है। जो ऑर्गेनिक कौन सा है, जो लिविंग से बने, ये याद रखिए। जो नॉन लिविंग से आप ऑब्टेन करते हो या बनाते हो वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक एग्जाम्पल आपके सामने हैं और इनऑर्गेनिक के भी एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन है, सेलुलोज है, ये सब, इसके और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। और ये सब में क्या होता है, ऑर्गेनिक में हमेशा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसका रीज़न क्या रहे, मतलब मैं सिंपल फंडा बोलूँगी कि कभी भी हम लो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो ये होता है कि जो ये एलिमेंट्स हैं, या आप देखो यहाँ कार्बन कंपाउंड की बात हुई, कार्बन कार्बन मिलके बनाया, ठीक है। तो वो कार्बन ये तो नहीं कार्बन ही कार्बन के साथ बनेगा, लेकिन वो क्या है हमारे पास कि जो ऑर्गेनिक है उसमें मेन ही कार्बन होता है बेसिकली, ठीक है। हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, लेकिन इनऑर्गेनिक में और वाले भी हिट्रो एटम भी हो सकते हैं, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हो सकता है, किसी और हिट्रो एटम के साथ भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इंटरमोलिकुलर, मतलब चाहे वो एटम आयंस या मॉलिक्यूल कुछ भी हो, कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी हैं, तो अगर उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ज़्यादा हाई होता है। या क्या है, उनका साइज़ बड़ा है। अगर वेंट्रवाल फोर्सेस के कंसेप्ट पे लेंगे तो तब हम बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। बट यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक के केस में वहाँ पर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बदलना, और बॉइलिंग का क्या है, लिक्विड का फर्दर वेपर्स में बदलना। वो पॉइंट को हम, उस टेम्परेचर को क्या है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इन केसेस में क्या होता है, कम होता है। अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बाइड है, ये सब के सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये तो बात हुई इसकी क्लासिफिकेशन की, ठीक है। मतलब हमने कहा ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में ये सब आ गए और इनऑर्गेनिक में ये सब आ गए, ठीक है। जो लिविंग से बने ऑर्गेनिक, जो नॉन लिविंग से बने इनऑर्गेनिक, हो गया, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर आपका। अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हमने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को पढ़ना है, ठीक है। तो अब लेकिन मैंने कहा आपको पीछे कि ज़्यादातर हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम लिविंग थिंग से, पहले ये माना जाता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो है फ्राइडरिच वोलर करके एक साइंटिस्ट था, जिसने क्या कहा कि अगर हम अमोनियम साइनेट लेते हैं, ये फार्मूला है NH4OCN, ठीक है। अमोनियम साइनेट इसका नाम है, ठीक है, अमोनियम साइनेट नाम है। अगर हम इससे, ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब इस केसेस में क्या है, हम इनऑर्गेनिक से क्या बना रहे हैं, हम, ये कौन सा कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। मतलब हम इनऑर्गेनिक से क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये किसने एक्सप्लेन किया था, फ्राइडरिच वोलर ने, एक साइंटिस्ट था। उसने ये कहा कि हम क्या है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बना सकते, हम इनऑर्गेनिक से भी बना सकते। तो ये आप याद रख सकते हो, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना इनऑर्गेनिक से वो क्या था,
वो यूरिया था। आपको जो है इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है। NH2CO NH2 हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें तो इसका जो फार्मूला हमारे पास आएगा, देखिए वो कैसा रहेगा। हमारे पास कैसा आता है, NH2CO, ठीक है। ये जो है NH2CO NH2 आपको थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज दे रखा है प्रॉपर, इस केसेस में ये दिया हुआ है, तो आपको ऐसे भी लर्न कर सकते हो। NH2CO NH2 ये क्या है, ये यूरिया है, ये याद रखिए, ये क्या है, यूरिया है। तो ये जो आपको है ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अभी बात हो गई हमारे पास कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, हम कार्बन क्या रहता है। अभी हमने बोला कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं। कार्बन क्या है, कार्बन आप सभी को पता है एक एलिमेंट है, सबसे पहली बात, ठीक है। जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, हम उसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या रहता है, कार्बन का सिंबल C रहता है। एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 14 में होता है। इस केसेस में क्या है, मैंने क्या बोला आपको कि कार्बन जो है एलिमेंट है, सिंबल C है, एटॉमिक नंबर इसका हमारे पास 6 है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 14 का है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। हम पीरियोडिक टेबल जो P ब्लॉक वाला होगा उसमें मैं आपको इसके कोड भी बोलेंगे, जैसे कि हमारे पास इसका कोड ग्रुप नंबर 14 का होता है, कसी गए सोने पंजाब, ठीक है। तो वो भी कोड जो है कि कार्बन रहता है, कार्बन के बाद सिलिकॉन रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जर्मेनियम है, तो ये जो है फिर हमारे पास SN है, PB है, ये सब मैं इसका कोड आपको P ब्लॉक में बोलूँगी जब मैं P ब्लॉक लूँगी। देखिए अभी सिर्फ इतना मैंने बोला, कार्बन C, एटॉमिक नंबर 6, ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है, और कैसा है ये, नॉन मेटल, ठीक है। याद रखिए कि ये कैसा है, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें लिखा एंड टेट्रावेलेंट, ठीक है। मैं आपको लैंग्वेज का मतलब बोल रही हूँ। टेट्रा मतलब क्या होता है, 4, वेलेंट जो है उसकी वैलेंसी को, मतलब उसके सराउंडिंग में जो है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 4 होंगे, और वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। और कौन से वाला बॉन्ड बनाएगा, याद रखिए, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो शेयरिंग से बनता है। प्लीज़ याद रखिए कि कार्बन का जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, शेयरिंग से बनेगा। अब हमारे पास आइसोटोप भी आपको दे रखे हैं, जनरल आपकी नॉलेज के लिए हैं, याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। कि जैसे हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे 12 है कार्बन, और 13 होता है, और 14 होता है। 3 हमारे पास आइसोटोप होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, ये डेफिनेशन होती है आइसोटोप की, ठीक है। अब आप इसकी लोगे तो यहाँ पर कार्बन 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 6 एटॉमिक नंबर है, लेकिन आप मास देख लीजिए, मास मतलब जैसे यहाँ पर आपको 12 दे रखा है ऊपर, यहाँ पे आपको 13 दे रखा है, यहाँ पे आपको ऊपर 14 दे रखा है, ठीक है। तो ये जो रहता है उसका मास रहता है। तो इस केसेस में क्या रहेगा कि कार्बन के ये जो 3 टाइप आपको दे रखे हैं, ये सब क्या रहते हैं, रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन इमिट करते हैं, आइसोटोप हैं, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ये सब भी आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए पता रहना चाहिए। अब उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन, ये आपने 11th में भी पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन क्या रहते हैं, हाइड्रोकार्बन जो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें क्या हो, कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। हाइड्रोकार्बन जो रहता है वो क्या है, फ्यूल का, आपको सभी को पता है, फ्यूल का मेन सोर्स रहता है। अब हमारे पास ये तो बात हुई हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड आपको पता है कि जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है दूसरे कार्बन से, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको हम और आगे पढ़ लेते हैं। सैचुरेटेड क्या रहता है, मैंने कहा कि जिसमें एलिमेंट हाइड्रोजन और कार्बन होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन क्या है, बॉन्ड कौन सा होगा वहाँ पे, याद रखिए कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इसका एग्जाम्पल ज़्यादातर हम कौन सा लेते हैं, एल्केन। आपको ये स्ट्रक्चर दे रखा है कि यहाँ पे एल्केन जो है, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए हमारे पास अनसैचुरेटेड क्या होता है। अनसैचुरेटेड वो है जिसमें क्या हो, डबल हो,
मतलब वो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन होंगे, लेकिन क्या है उनके बीच में क्या हो सकता है, डबल या ट्रिपल। देखो हाइड्रोजन के साथ कार्बन अटैच है, वहाँ तो नहीं होगा, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ मिलेगा, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आपको दिखा रखा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब ऐसे हो सकता है, देखिए ऐसे हो सकता है, यहाँ पे दिखा रही हूँ, जैसे ये है, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो अटैच होंगे, तो वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होगा, ये याद रखिएगा। और अगर आप ट्रिपल बॉन्ड दिखाओगे तो वो भी क्या है, कार्बन के बीच में ही होगा, आगे कार्बन की चेन जो है वो चलती चलेगी। तो ये बात हुई हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, एल्कीन है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया डबल बॉन्ड वाला, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि हमारे पास बेंजीन है ये। ठीक है, ये सब के सब में क्या रहता है, ये एरोमेटिक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, देखो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। ठीक है, कार्बन कार्बन हर जगह है, रिंग के अंदर बेंजीन रिंग बोलते हैं। बीच में ये जो सर्कल है, आप इसको क्या है ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए कुछ ऐसा भी दिखा सकते हैं। ठीक है, समझते हो, मैंने सर्कल दिखा दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिक्स नहीं होते दो एटम के बीच में, तो वो रिवॉल्व करते रहते हैं, तो इसलिए हम सर्कल दिखाते हैं। तो ये बात हुई हमारे पास सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल हो, और साथ में क्या है आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो भी अनसैचुरेटेड में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने कौन सा वाला बॉन्ड है, कि यहाँ पे आपके सामने डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास अभी हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, अभी और क्या हमें पढ़ना है, अब ये मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हम उसको एलिफेटिक और एरोमेटिक भी बोल सकते हैं। देखिए कि हम उसे क्या है, एलिफेटिक और एरोमेटिक भी बोलते हैं। एलिफेटिक कौन से होते हैं, जिसमें क्या होगा, कार्बन एटम बॉन्डेड होगा किसमें, चेन में और रिंग में। ठीक है, समझिएगा। देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर हम चेन की बात करेंगे तो चेन में अल्केन आएगा, एल्कीन आएगा और एल्काइन आएगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, सैचुरेटेड वाले हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारे पास एल्केन होगा, जैसे आपके सामने ये स्ट्रक्चर दे रखा है, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो कार्बन से भी अटैच है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे, ओके, तो वो क्या है, दूसरी कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, लेकिन वो क्या है, बाकी आपके सामने यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिखाए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे क्या बोला आपको, कार्बन जो होता है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो वो क्या है, एक तो कार्बन से बना लिया उसने, बाकी जो बचे उसके पास कितने बचे, 3 बचे, तो वो 3 किसके साथ बनाएगा, वो हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी। तो ये चीज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी चेन लिखते हो तो आपको कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ करते हैं बच्चे, क्या लिख देते हैं, CH3 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 ऐसे लिख देते हैं। तो वो आपको क्या है समझना है कि जो मिड वाला है, अगर मैं ये मिड वाला ले रही हूँ तो मैं इसको फिर यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगी। ठीक है, मैं वापिस से दिखा रही हूँ, देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर ही समझ लीजिए आप, कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन था, इसके साथ 3 हाइड्रोजन थे, सेकंड के साथ 2 है, सेकंड के साथ 2 है, क्योंकि मिड वाला जो ये वाला है, दिस वन जो मैंने एरो दिखाया जहाँ पे ब्लू कलर का, तो वो क्या है, 2 हाइड कार्बन से भी लेफ्ट और राइट बॉन्डेड है, तो बच्चे उसके पास कितने, 2 ही बॉन्ड बचेंगे ना, तो 2 बॉन्ड जो है वो किसके साथ बनाएगा, वो हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन जो है, ये नहीं है कि हाइड्रोजन भी 4 के साथ, हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए वो सिर्फ एक ही के साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एल्केन की। एल्कीन के केसेस में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, वो वेरी करेगा। तो लेकिन क्या है, एल्कीन में हमेशा याद रखिए कि डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, चेन होगी, हाइड्रोकार्बन होगा, कार्बन हाइड्रोजन होगा, लेकिन डबल बॉन्ड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे पास एलिफेटिक की। ठीक है, एल्काइन थर्ड केस है चेन के अंडर एलिफेटिक में, तो इसमें भी क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड जरूरी है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि ये क्या है,
ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये कैसा है, एल्काइन है, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारे पास क्या आता है, रिंग्स वाले। मैंने कहा एलिफेटिक में चेन भी होगा, रिंग भी होगा। चेन में हमने एल्केन एल्कीन अल्काइन पढ़ा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। अब रिंग होगी, होगा वो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, बार बार बोल रही हूँ, होगा हाइड्रोकार्बन। तो लेकिन क्या है, अगर रिंग की बात हो रही है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन से रिंग है, तो आपको पता है रिंग का मतलब क्या होगा, क्लोज, ठीक है। जैसे अब ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, तो ये क्या है, एक रिंग की तरह है। इसके सामने क्या लिखा है, साइक्लो एल्केन। साइक्लो क्यों लिया, क्योंकि वो क्लोज था, ठीक है। एल्केन क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि सब जगह आपके सामने यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, सब जगह पर क्या है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब अगर सिंगल है तो हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, एन, मतलब एल्केन, ठीक है। तो ये क्या है, साइक्लो एल्केन है। इसका नेमिंग अभी मैंने कुछ नहीं बोली, अभी सिर्फ इतनी चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहली बात वहाँ बेंजीन रिंग होगी, समझिएगा, ठीक है। अगर बेंजीन की बात हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे कार्बन कितने होने चाहिए, 6, ठीक है। और 3 किस में होंगे, डबल बॉन्ड में होंगे। जैसे अब ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, हम दोनों तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सर्कल भी दिखाते हैं और बॉन्ड भी दिखाते हैं। अब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, हर जगह पर कार्बन है, ठीक है। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। अब कार्बन अकेला तो बैठा नहीं होगा ना, उसको क्या है, बॉन्ड बनाना है। तो वो कहाँ पर किसके साथ अटैच है, यहाँ पर सब जगह पर। हम ऐसे खोलकर मैंने इसका स्ट्रक्चर दिखा दिया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन। देखिए अगर आप बेंजीन के केसेस में मैंने बोला 6 कार्बन है और 3 डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको, और अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे, एक के बाद एक छोड़कर होंगे। देखिए नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है नोमेनक्लेचर। उसमें भी कुछ रूल्स हैं जो थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है हमारे पास, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको अभी हमारे पास क्या है, जैसे प्रीफिक्स है, रूट है और सफिक्स है, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। प्रीफिक्स क्या होती है, जो हमको नेम और लोकेशन किसका, ऑफ ईच ब्रांच ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो इंडिकेट करती है, हमको क्या बताती है कि फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, मतलब जो हम पहले लगाते हैं। सबसे सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँगी, प्रीफिक्स जो हमारे पास हम वर्ड रूट से पहले लगाते हैं। रूट का मतलब क्या होता है, मतलब प्रीफिक्स आप सबसे पहले लिखते हो, जो भी नेम है, ठीक है, लोकेशन है। मैं ये नहीं कहती कि अल्कोहल है तो आप लिखोगे अल्कोहल, समझे ना। एग्जाम्पल देखिए मैं बताऊंगी प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं। प्रीफिक्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जिससे आपको मेरी बात थोड़ा क्लियर होगी। प्रीफिक्स हमारे पास होता है जैसे कि CH3 ग्रुप है, ठीक है, हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, ओके, CH3 है मैंने बोला, ओके, NaNO2 है, क्लोरोब्रोमाइड, ये सब क्या है, प्रीफिक्स होते हैं। देखिए इस केसेस में मैंने क्या बोला, नोमेनक्लेचर की हम बात कर रहे हैं तो हमें पहले प्रीफिक्स लगाना होता है जब भी हम नेम लिखते हैं। फिर उसके बाद जो है हम वर्ड रूट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स जो मैंने बोला, जैसे हमें डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, या हमारे पास क्या है, हेलोजन है, क्लोरोब्रोमोआइडो, ये सब प्रीफिक्स होती है। नाइट्रो ग्रुप है, वो प्रीफिक्स रहता है। रूट का मतलब क्या है, जो हमें बताएगा कि कार्बन का नंबर कितना है कार्बन की चेन में, वो कितना हो सकता है, 1 2 3 4, वो वेरी कर सकता है। सफिक्स जो है वो हमें फैमिली बताता है। जैसे अगर एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन की चेन में, ठीक है, तो हमें एन लगता है, डबल है तो इन लगता है, ट्रिपल है तो आइन लगता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको क्लैरिटी होगी। देखिए अब जैसे मैंने बोला वर्ड रूट, रूट जो आपको समझना है, अगर कार्बन में सिर्फ एक ही है, जैसे अगर मैं लिखूँ CH4, ठीक है, यहाँ कार्बन कितना है, ओनली 1 है, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं मिथ। अब ये कार्बन क्या है, 4 हाइड्रोजन से अटैच है, इसका मतलब कितने बॉन्ड हो गए, 4 है, लेकिन सिंगल बॉन्ड है सबके सब, तो इसलिए इसका नेम क्या आ जाएगा, मिथ, ठीक है। सफिक्स इसमें ऐड क्या हो जाएगी, एन, वो हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ आप इसमें ये देखिए कि अगर कार्बन 1 है चेन में तो मिथ होगा, 2 है तो इथ होगा, 3 है तो प्रोप, फिर बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक है, ऐसे चलता रहता है। तो ये आपको एटलीस्ट 10 तक जो है याद जरूर कीजिए। क्या रहता है उसके बाद सफिक्स जो है हमारे पास, सफिक्स का मतलब मैंने बोला
कि यहाँ पर जो हमें फैमिली बताएगा कि कौन सी एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, या कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, वो चीज़ हमें बताता है। अगर तो कार्बन में सबसे पहले, ये सिंपल बेसिक बोल रही हूँ मैं इसलिए मैंने बेसिक ही लिया, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बीच में, ठीक है, ये कार्बन अटैच है फिर कार्बन से सिंगल बॉन्ड से, मैंने पीछे भी बात कर दी। तो सफिक्स ऐड जो होगा जब आप इसका नेम लिखोगे तो आपको एन लिखना है सफिक्स। अगर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स यूज़ होता है इन, अगर ट्रिपल है तो सफिक्स यूज़ होता है आइन। इसको प्लीज़ याद रखिए, ठीक है, इसमें प्लीज आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए उसके बाद जो है एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, ये आपने लास्ट ईयर जो है 10th में भी किया होगा ज़रूर, ठीक है, बेसिक ही मैंने बोला इसलिए आपको। जैसे अब यहाँ पर आपके सामने चेन है, सबसे फर्स्ट रूल जो होता है वो होता है कि आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है, ठीक है। अब ये ओपन करके ले रखी है, तो आप यहाँ से भी मतलब इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते हो या इस साइड से भी कर सकते हो, आप दोनों साइड से कहीं से भी कर सकते हो क्योंकि ये सिमेट्रिकल लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से सपोज करो इसको डिवाइड करूँ तो इसका मतलब यह इस साइड भी दो कार्बन है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों है, तभी मैंने इसको सिमेट्रिकल बोला। तो अब इस केसेस में देखिए हमारे पास क्या रहता है कि आपको इसमें सबसे फर्स्ट रूल क्या है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है, मतलब वो चेन चूज़ करनी है जिसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा हो, ठीक है। अब उसके बाद ये तो पहला रूल है, फिर उसके बाद जब आपने नंबरिंग देनी है यहाँ पर, तो जैसे आपकी क्या है, आप किसी भी साइड से नंबर दे दीजिए। तो लॉन्गेस्ट चेन में इसमें यहाँ पर आपको पॉइंट्स क्या बता रखा है कि 4 कार्बन है, ठीक है, कितने कार्बन है यहाँ पर 4, तो इसका मतलब रूट क्या हुआ जो मैंने पीछे अभी आपको बताया, ठीक है, ये चीज़ जो मैंने बताई है आपके सामने कि अगर 4 है तो कितने होंगे, बुट होगा, मतलब आपको रूट कौन सी होगी, बुट। तो अभी इस केसेस में देखिए यहाँ पर रूट पुट है, अब सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, आपके सामने सिंगल बॉन्ड है, तो ये कौन सी फैमिली होगी, एल्केन फैमिली होगी। अगर एल्केन है तो सफिक्स कौन सी ऐड होगी, एन। मैंने अभी क्या बोला आपको कि जब भी आप नेमिंग दोगे पहले प्रीफिक्स लिखोगे, फिर वर्ड रूट लिखोगे, फिर उसके बाद हम क्या डालते हैं, सफिक्स से आते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। अब इस केसेस में यहाँ पर तो कोई प्रीफिक्स है ही नहीं है, ठीक है, कार्बन की सीधी चेन है, प्रीफिक्स कौन सी काउंट हो जाएगी, अगर कोई कार्बन की चेन के साथ साइड ग्रुप हो गया, वो अभी हम एग्जांपल देखेंगे आगे, यहाँ पर अभी पहले सिंपल वाला है। तो इस केसेस में हमारे पास क्या है, सिर्फ वर्ड रूट है, वर्ड रूट क्या है, बुट, ठीक है, सफिक्स सिंगल बॉन्ड है, एल्केन फैमिली है तो हमने ऐड कर दिया एन, तो ये क्या बन गया, बुटेन बन गया। उसके बाद आप सेकंड वाला देख लीजिए, अब इसमें साइड ग्रुप आ गया, अब आपने लॉन्गेस्ट चेन चूज करी, ठीक है। अब आप कहोगे भाई हम किस साइड से लॉन्गेस्ट चेन, मतलब कहाँ से नंबरिंग करें, तो इसमें क्या रहता है कि आपको अगर चेन आप चूज़ कर रहे हो लॉन्गेस्ट को, ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए आपने यहाँ से लेकर ये वाली चूज़ करी है, दिस वन, ठीक है, जो मैंने सर्कल कर दी, तो ये जो बचा जो सर्कल वाला है ये क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, साइड ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, मिथाइल है, इसका नाम क्या है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। प्लीज़ याद रखिए CH3 एक मिथाइल ग्रुप होता है, कार्बन 1 है, मिथ वर्ड इसलिए लाया, आइल उसके साथ जुड़ जाता है, ये एक मिथाइल ग्रुप है। तो आप जो है आप कहोगे भी नंबरिंग हम किधर से करें, अगर आपने इधर साइड से करी नंबरिंग, ठीक है, तो आप ये देखिए आपने किया यहाँ से इसको 1, ठीक है, ये वाला इसको 1 डाला, इसको 2 डाला, इसको 3 डाला, ठीक है, समझना ज़रा, ये 4 डाला, तो ये वाला कार्बन को अगर हम 5 डाल रहे हैं तो ये जो साइड ग्रुप था मतलब 5 6 7 7 वही मिलेंगे, लेकिन साइड ग्रुप वाले को कितना नंबर मिल गया, साइड ग्रुप को मिला 5, मतलब जिस कार्बन के साथ वो डायरेक्टली अटैच है आपने कोशिश करनी है कि उसको लोएस्ट नंबर दें। लॉन्गेस्ट चेन चूज़ कीजिए, लॉन्गेस्ट चेन आपने चूज़ कर ली, ठीक है, सीधी 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 चेन जो चलेगी, ठीक है, ब्रांच अगर मैं सपोज कीजिए देखिए, अगर मैं ऐसे लेती, मतलब मैंने यहाँ से, सुनिएगा, ठीक है, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यही चेन लेती तो ये तो इतना बड़ा ग्रुप इकट्ठा अलग रह जाता, तो ये तो मेरा क्या हो जाता, रॉन्ग, ठीक है। तो हमने क्या है कि कार्बन की चेन को ऐसे देखना है कि कार्बन एक कार्बन से अटैच है दूसरे से, अगर कार्बन जो है एक से दूसरे से थर्ड से फोर्थ से ऐसे अटैच है, अगर आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है तो कोई साइड ग्रुप रह गया तो जाने दो, ठीक है, आपको क्या है उसको क्या है प्रीफिक्स की तरह काउंट करोगे, जो भी साइड ग्रुप है वो हमेशा प्रीफिक्स होगा। तो अभी इस केसेस में हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन एटम की है, हमने जो नंबरिंग जब इधर साइड से नंबरिंग करी तो साइड ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिला,
ठीक है। प्रीफिक्स यहाँ पर क्या हो गया, आपके सामने यहाँ मेंशन है कि प्रीफिक्स क्या हो गया, जिस पोजीशन पे अटैच है हम वो पोजीशन लिखेंगे, जो उसका नेम है वो लिखेंगे, 3 मिथाइल। अब इसके बीच में क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है, कौन सी फैमिली से है ये, एल्केन से, सो सफिक्स कौन सी ऐड होगी, एन होगी। तो अभी इस केसेस में इसका नेम क्या आएगा, प्रीफिक्स पहले, प्रीफिक्स कौन सी है, ये वाली, ठीक है, प्रीफिक्स कौन सी है, ये वाली। तो इसका नेम क्या है, 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे था, ठीक है, जिस कार्बन से अटैच है वो थर्ड नंबर दिया हमने उसको, ठीक है। 3 मिथाइल, उसके बाद कितने वर्ड रूट कितना है यहाँ पर, 7 है, ठीक है, 7 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो गया, हेप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की वजह से हमने क्या बोला, सफिक्स कौन सी ऐड होगी यहाँ पे, एन होगी, तो नेम क्या होगा इसका, 3 मिथाइल हेप्टेन।